आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है 3 क्वेश्चन है और इसका आंसर 1 होगा, यानी 3 प्रश्न है और उसका उत्तर कॉमन है। उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दांडी मार्च क्या है, नमक सत्याग्रह क्या है और गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ कैसे किया। 3 प्रकार के प्रश्न हैं और उसका आंसर 1 ही होगा। इस तरह से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट है, कैसे आंसर 1 हो सकता है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि दांडी मार्च क्या है, किसे कहते हैं, नमक सत्याग्रह क्या है और गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ कैसे किया था। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर 1 ही होगा और एग्जामिनर हमेशा इस तरह से बच्चों को परेशान करता है। तो आज आपका सामने एक सोल्यूशन लाए हैं कि कैसे 3 क्वेश्चन और आंसर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन 3 और आंसर 1 है। मैटर्स को एनालिसिस करेंगे, अपने आप मैटर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह का कारण क्या था। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों स्टार्ट किया। औपनिवेशिक सरकार ने नमक पर कर लगा दी थी। नमक अमीर गरीब सभी का भोजन का अभिन्न हिस्सा था, अतः नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार को महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का उत्पीड़न मानते थे और इसी समस्या को दूर करने के लिए गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, जिसका परिणाम असफल रहा और इस तरह से गांधी जी ने नमक कर के लिए उन्होंने विरोध के रूप में आगे आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, क्यों चलाया था, विरोध क्यों किया था, उसके पीछे का कारण क्या था। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये सभी कारण थे और इस कारण से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था और नमक के उत्पादन पर भी उनका नियंत्रण था। गांधी जी सविनय विज्ञान आंदोलन चलाने से पहले सरकार को एक अवसर प्रदान करना चाहते थे, अतः उन्होंने तत्कालीन जो अधिकारी था यानी वायसराय था लॉर्ड इरविन, 2 मार्च 1930 को उन्होंने एक पत्र लिखा था और ब्रिटिश सरकार से अपील की थी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध, कि जो शोषणकारी नीतियां हैं उसमें से एक नमक कर भी था। इन सभी पर प्रकाश डालकर उन्होंने भारतीय दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया था और विचार विमर्श के लिए गांधी जी ने वायसराय को 11 मार्च 1930 तक का समय भी दिया था। वायसराय का उत्तर निराशाजनक था। समझौते के प्रयास विफल होने पर गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक कर के उल्लंघन के द्वारा किया था। इस तरह से नमक कर जो सरकार ने लगा दिया था उसी के विरोध में गांधी जी ने, और इसके साथ साथ अन्य भी कारण थे, उसी के विरुद्ध में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और दांडी मार्च करके उल्लंघन करके नमक बना करके नमक कर का उल्लंघन करके और यहीं से उन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च जो प्रारंभ किया था इसलिए किया था कि हम यहीं पे दांडी मार्च करेंगे, यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे और इस तरह से पैदल यात्रा करके हम नमक कर का उल्लंघन करेंगे और यहीं से हम सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर 1 ही है कि गांधी जी सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रारंभ कैसे किया था, नमक सत्याग्रह क्या है और दांडी मार्च क्या है। तो जिस तरह से आपके सामने इस तरह से आंसर निकल के आ रहे हैं, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 1 ही आपको लिखना है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर के साबरमती आश्रम, जो इसमें अहमदाबाद गुजरात में है, पैदल चल करके 240 मील यानी किलोमीटर के कन्वर्ट करेंगे तो 386 किलोमीटर हो जाएगा। दूर एक दांडी गांव है जो नवसारी जिला गुजरात के अंतर्गत आता है। 24 दिन की पैदल यात्रा करके पहुँचे। हालांकि 5 अप्रैल को ही पहुँच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने प्रातः उठ करके पूजा किया पहले, और पूजा करने के बाद 6 अप्रैल को 1930 को समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कर का उल्लंघन किया और सविनय विज्ञान आंदोलन की उन्होंने शुरुआत किया था। तो इस तरह से गांधी जी हालांकि 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने दूसरे दिन प्रातः उठ करके नमक बना करके नमक कर का उल्लंघन किया और यहीं से उन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन की आगाज़ किया था। उन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि हम इस दांडी मार्च यानी इस नमक सत्याग्रह के माध्यम से हम सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत करेंगे और इस तरह से ये 3 प्रश्न थे और उत्तर 1 थे। मैप में हमने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इस दांडी मार्च का और एंडिंग पॉइंट
दांडी विलेज है। दोनों की डिस्टेंस 240 मील यानी 386 किलोमीटर है। और इस तरह से गांधी ने 24 दिन की पैदल यात्रा की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। और इस तरह से उन्होंने इस पैदल यात्रा के माध्यम से दांडी मार्च को संपन्न किया, यानी इसी को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में भी ये भी प्रश्न आता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे किया था। तो गांधी जी ने दांडी मार्च करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से